हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एग्जाम डेट नज़दीक आ चुका है ना। एग्जाम डेट रिलीज भी कर दिया गया है। थोड़ा सा दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी होंगी। सर फर्स्ट ईयर में तो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन हम पढ़ लिए थे, पास हो गए थे, या तो कोर्स में पढ़ लिए थे, क्रैश कोर्स में पढ़ लिए थे फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में सर गलती हो गया है, शुरू से हम कुछ नहीं पढ़े हैं, या फिर जो बच्चे शुरू से पढ़े हैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्या करें सर? घबराइए नहीं, टेंशन नहीं लीजिए आप सभी लोग। फिलहाल वो सब छोड़िए, है ना। उसके लिए हम हैं। 1 तारीख से क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है ऐप पर, आप आ जाइएगा क्रैश कोर्स में। एंड जो बच्चे पहले से सेकेंड ईयर के कोर्स में, उनको परचेज करने की जरूरत नहीं है ना। वहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा शुरू से, है ना। और मात्र 30 दिन में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करा दिया जाएगा, लेकिन पूरा एकदम मन से पढ़ना होगा, ठीक है। अभी उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। अभी एक टॉपिक ऐसा बता रहा हूँ जिससे कि एग्जाम में कंफर्म आपके कोलोजी का 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म हो गया। एक क्लास 5 मार्क्स पक्का, पता है ना, हम वही पढ़ाते जो एग्जाम में आता। जी हाँ, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का चांसेस है इस साल एग्जाम में 100% आने का। 100 मतलब समझ रहे हो? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन पर या तो लॉन्ग क्वेश्चन या तो शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब मिनिमम 5 नंबर के क्वेश्चन कंफर्म है। एंड अगला 30 से 35 मिनट अगर आप मुझे टाइम देते हैं तो मैं पूरा प्रॉपर एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। क्या होता है एस्ट्रोजेन, कितने टाइप के होते हैं, सिंथेसिस कैसे होता है, कैसे रेगुलेशन होता है, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, एंड क्या उसके यूजेस लिमिटिंग है, कैसे क्या कुछ कराता है, कहाँ यूज करना है। उसी तरह प्रोजेस्टेरोन का प्रॉपर एंड फिर ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में पूछा हुआ है वो भी करवाऊंगा, है ना। लेकिन इसके लिए क्लास में लास्ट तक बने रहना होगा। देखो टेंशन सबको होता है, घबराहट सबको होता है, लेकिन कैप्टन कूल MS धोनी को क्यों याद किया जाता है? हर से सिचुएशन में भी जो खुद को कूल करे, काम रखे, तो वो ज़्यादा आगे बढ़ता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। आप सोचोगे आप घबराओगे तो उससे प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी, चीज़ें समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ घबराइए नहीं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग आपका जो सिलेबस है चैप्टर नंबर 10 हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट, उसी में आपको ये टॉपिक पढ़ना है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि अभी कवर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रैश कोर्स 1 मई से शुरू होने वाला है। तो आप सभी लोग जो भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आपके दोस्त यार साथी संगति जो भी हैं, उन सभी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि उदित फार्मेसी का सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स बिल्कुल जैसे फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था वैसा ही, एंड बहुत धमाकेदार उससे अपडेटेड वर्जन आपको देखने को मिलेगा। क्रैश कोर्स 1 मई से शुरू होने जा रहा है, जहां पर डेली 5 आवर्स की लाइव क्लासेस होंगी। जी हाँ, 5 घंटे की डेली लाइव क्लासेस होंगी। इसका मतलब है कि हर सब्जेक्ट का क्लास डेली चलेगा, तकरीबन 5 घंटे की लाइव क्लास होंगी। आपको पढ़ना पड़ेगा, जो भी काम करते हैं सब छोड़ दीजिए, है ना। 1 महीने का समय दे दीजिए, हम आपको कोई एक सब्जेक्ट में बैक नहीं लगने देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह तो मिलेगी ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है 5 घंटे की लाइव क्लास डेली मिलने वाली है। एंड यूट्यूब पर फिर टॉप 20 क्वेश्चन का क्लास भी मिलेगा, एंड सभी का PDF वगैरह सब कुछ इसी में मिलेगा। एंड कोर्स की प्राइस मात्र 599, वो भी कब? 1 मई तक। 1 मई के बाद ये कोर्स का प्राइस 999 हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ। तो 1 मई तक में जितने भी लोग हैं ज्वाइन कर लीजिए। 1 मई को पहला क्लास यहाँ पर होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड जो लोग गाइड मंगाना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में गाइड पढ़े थे वैसे सेकंड ईयर में भी पढ़ना चाहते हैं, गाइड भी ऑर्डर कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, आपको इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है। कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स, सेकंड ईयर का क्रैश कोर्स, जो भी मंगाना है यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, कोई भी पेमेंट रिलेटेड इशूज़ आ जाए। बाकी अभी हम लोग अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं, ठीक है। एंड जोरों शोरों से आप लोग थोड़ा प्रचार प्रसार कर दीजिए, क्योंकि 1 तारीख से शुरू होने वाला है। हम चाहते हैं जो भी बच्चा पढ़े तो शुरू से 1 तारीख से पढ़े, बीच में आएगा घबराएगा परेशान होगा, ठीक है। जो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं टेंशन नहीं लीजिए, हम हैं। बाकी अभी 5 नंबर कवर करना है, ठीक है। चलो, एस्ट्रोजेन क्या होता है? एस्ट्रोजेन, है ना, एस्ट्रोजेन क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन ये एक क्या है? सेक्स हार्मोन है। किसका? मेल में या फीमेल में? तो ध्यान रखिएगा, ये फीमेल में है। फीमेल का सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अभी कौन सा तो कोई क्रिकेटर था, है ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उनका एक लड़का था, वो लड़की बन गया। कैसे? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। कैसे?
बताओ, वो फीमेल जैसा अपना रूप धारण कर लिया, कैसे? तो उन्होंने अपने बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बाहर से एडमिनिस्टर करवाया, जिससे उसमें लड़की फेमिनाइन कैरेक्टर, यानी लड़कियों में जो भी उसके कैरेक्टर्स हैं, उनका पतला आवाज, समझ रहे हो, उनकी मधुर आवाज, उनकी सुंदरता, उनका जो स्तन होता है जो उभार आता है, या फिर प्रेगनेंसी, समझ रहे हो बात को, प्रेगनेंसी वाला जितना भी नेचर है, सब कुछ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को मैनेज करता है। तो फीमेल में मेनली ये हार्मोन होते हैं, उसी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो एस्ट्रोजन को ध्यान से सुनिएगा, एस्ट्रोजन प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन है। क्या है? हाँ, अनाया बांगर, हाँ अनाया बांगर है ना, हाँ जी। अगर कोई लड़की है, उसको लड़का बनना है, उसके चेहरे पर दाढ़ी बाल वगैरह आना चाहिए, लड़का जैसा अपीयरेंस चाहिए, बॉडी का फिजिकल अपीयरेंस, तो वो टेस्टोस्टेरोन का रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने लगता है, टेस्टोस्टेरोन लेने लगेगा। किसी लड़का को लड़की बनना है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेने लगेगा, समझ रहे हो? तो ये होता है। कोई बोल रहा है वो प्रेग्नेंट भी होगा, नहीं भाई, बस फिजिकल अपीयरेंस ऐसा आ जाता है, लड़की जैसा दिखने लगोगे। अब लड़की नहीं बन जाओगे, है ना, छक्का बन जाओगे, सिंपल सी बात है, ट्रांसजेंडर बन जाओगे, है ना। लड़का हो तो लड़की जैसा दिखने लगोगे, लड़की हो तो लड़का जैसा दिखने लगोगे, है ना। वो नहीं आ जाएगा, स्पर्म नहीं बनने लग जाएगा, ना ही उसमें ओवम बनने लग जाएगा, ठीक है ना। ताली पीटने के काम आ सकता है, ठीक है। बाकी जो आपकी इच्छा है तो करवा लो। चलो एस्ट्रोजन की बात करते हैं। इट इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन। अच्छा आइडिया है क्या? ए देना रे, मैं तेरे वास्ते नाची रे। है कि नहीं? करते रहिएगा। चलिए, एस्ट्रोजन क्या है? इट इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल का प्राइमरी प्राथमिक सेक्स ऑर्गन है एस्ट्रोजन, ध्यान रखना। एस्ट्रोजन पूछा जाता है वन लाइनर ऑब्जेक्टिव में, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना, प्राथमिक कौन सा? एस्ट्रोजन है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, समझ रहे हो, महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, क्या होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब होता है, देखो प्राइमरी है जो कि आपका यूट्रस हो गया, मेंसेज आना, ये सब प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो कि फीमेल को फर्टाइल बताता है कि ये फर्टाइल है। सेकेंडरी में जैसे कि फीमेल का आवाज पतला होना, मधुर होना, है ना, हाई पिच वॉइस होते हैं, प्लस फीमेल के चेहरे पर पानी होना। मेल का चेहरा देखो, हम श्यामले हैं, हमारे जैसा ही अगर कोई मेरे ही रंग पर फीमेल होगी तो उसका चेहरा थोड़ा ज़्यादा चमकेगा, है ना। एंड फीमेल का बॉडी थोड़ा सा होता है ना, बॉडी का शेप थोड़ा स्तन में उभार आ जाना, ब्रेस्ट बढ़िया होता है, बैक बढ़िया निकल जाता है कि नहीं। लड़कों का जैसे होता है दाढ़ी मूछ निकलना, तो वैसे लड़कियों में कुछ नेचर होते हैं जो लड़की देखते होंगे। नोरा फतेही लोग कितना पसंद करता है, क्या सब लड़का अपने टूट पड़ जाएगा नोरा फतेही का डांस देखने के लिए, है ना। दिलबर दिलबर एक कौन स्टेप चला था, ये पानी डालने वाला देखे थे ना। हाँ, तो ये सब लड़कियों का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, जिसमें जितना ज़्यादा डेवलप हो रहा है उसको उतना आकर्षक और सुंदर माना जाता है। तो ये सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ना, एस्ट्रोजन, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सोर्सेज ऑफ एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन कहाँ से आता है? तो ओवरी में बनता है, मेनली आपका कहाँ बनता है? ओवरी में बनता है। बाकी आपके, है ना, एड्रिनल ग्लैंड से, एडिपोज टिश्यू से, देखना ध्यान रखना, एस्ट्रोजन थोड़ा बहुत लड़कों में भी होता है, ऐसा नहीं कि लड़कों में नहीं होता है। जैसे एड्रिनल ग्लैंड भी थोड़ा बहुत मात्रा में एस्ट्रोजन बनाता है, तो लड़का में तो है ना, लड़का में तो है, थोड़ा बहुत होता है। एडिपोज टिश्यू, है ना, फाइटोएस्ट्रोजेंस या तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर आप दवा लेने लग जाओगे एस्ट्रोजन का तो वही बात है, लड़की ऐसा हो जाएगा, है ना, ठीक है। बर्थ कंट्रोल पिल वगैरह है, ठीक है। चलिए, तो ये एस्ट्रोजन, ठीक है, ओके। देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं, सॉरी 3 टाइप्स के होते हैं, ध्यान रखना, यहाँ 3 टाइप्स के होते हैं, E1, E2, E3। E1 को हम लोग एस्ट्रॉन कहते हैं, E2 को एस्ट्राडायोल कहते हैं, E3 को एस्ट्रियोल कहते हैं। क्या? E1 को एस्ट्रॉन कहते हैं, E2 को एस्ट्राडायोल कहते हैं, E3 को एस्ट्रियोल कहते हैं। E1 जो है एस्ट्रॉन, ये प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या होता है? जैसे फीमेल हैं, फीमेल में ध्यान रखना, फीमेल में एक होता है मिनार्की, है ना, मिनार्की, एंड एक होता है मीनोपॉज, ठीक है। मिनार्की क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आता है? स्टार्टिंग प्यूबर्टी 10 से 15 साल में, 10 से 12 साल में, है ना। एंड मीनोपॉज होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, लगभग 40 to 45 ईयर्स में फीमेल में आता है ना। तो ये जो मीनोपॉज है, मीनोपॉज के दौरान, मीनोपॉज के बाद जो रिलीज होता है वो है E1 एस्ट्रॉन,
है ना, एस्ट्रॉन। E2 एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल इट इज अ फॉर्म फ्रॉम नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, जो महिलाएं है ना नॉन प्रेग्नेंट हैं, यानी कि 12, देखो प्रेग्नेंट नहीं है महिला तो उसमें ये वाला बनता है एस्ट्राडायोल। एंड एस्ट्रियोल बनता है प्रेग्नेंट यूट्रस, जो महिला गर्भ धारण कर चुकी है, गर्भवती हैं, उनमें आपका ये एस्ट्रियोल बनता है। तो एस्ट्रोजन जो है 3 टाइप हैं स्टेरॉइडल, देखो इसमें भी क्या स्टेरॉइडल एंड नॉन स्टेरॉइडल है। अब स्टेरॉइडल का होता है E1 E2 E3, E1 एस्ट्रॉन जो कि मीनोपॉज के दौरान, E2 एस्ट्राडायोल जो कि नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में, एंड एस्ट्रियोल प्रेग्नेंट यूट्रस में, है ना, गुड। एंड नॉन स्टेरॉइडल मतलब क्या हुआ, नेचुरल, है ना, या तो सिंथेटिक। नेचुरल यानी फाइटोएस्ट्रोजन जो कि प्लांट से प्राप्त होता है, सिंथेटिक जिसको हम लोग जीनो एस्ट्रोजन भी कहते हैं, ठीक है। एंड इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, बनता कैसे है, तो एस्ट्रोजन इज बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, किससे बनता है बताओ, है ना, है ना, चलो आप लोग बताओ किससे बनता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल से बनता है। एस्ट्रोजन इज बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, किससे बनता है, कोलेस्ट्रॉल से बनता है। एंड द एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड इन द सेल्स ऑफ ओवरी, कहां पर होता है, ओवरी के सेल में होता है। ओवरी क्या होता है, ओवरी क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, ओवरी का इमेज मैं दिखाता हूं ना, जिसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। ये देखो, ये आपका अंडाशय है, ये यूट्रस है, गर्भाशय, अंडाशय जहां पर ओवम बनता है, ठीक है। तो यहीं पर आपका एस्ट्रोजन भी बनता है। तो एस्ट्रोजन मेनली कौन बनाता है बताओ, मेनली कौन बनाता है, हाँ मैं समझ गया, ये 2 टाइप्स सही लिखा हुआ है, मैं कंफ्यूज हो गया था, 2 टाइप्स स्टेरॉइडल एंड नॉन स्टेरॉइडल। अब उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन है, यही कहना चाह रहे हैं ना, हाँ ध्यान रखना, जो एस्ट्रोजन है वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है, एंड ये बनता कहाँ पे, ओवरी के अंदर, ठीक है। प्रिंसिपल पाथवे इन्वॉल्व अगर थोड़ा बहुत देखा जाए तो एड्रोस्टेनिडायोन, ठीक है, ध्यान रखना, एड्रोस्टेनिडायोन एज एन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएटली प्रोडक्ट जो बनता है वो एंड्रोस्टेनिडायोन बनता है। एंड उस पे एक एंजाइम, है ना, ये क्या होता है, एंड्रोस्टेनिडायोन जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एस्ट्रॉन में बाय एंजाइम एरोमेटेज, एरोमेटेज एंजाइम के द्वारा, यानी कि एंड्रोस्टेनिडायोन जो है वो एरोमेटेज एंजाइम के द्वारा एस्ट्रॉन में तब्दील हो जाता है, फिर बन गया। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन याद कर लीजिएगा। अब इसका रेगुलेशन ये सब लिखिएगा, अगर एग्जाम में आएगा तो रेगुलेशन जरूर लिखिएगा, फ्लो चार्ट बनाइएगा, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। मैथ्योरेटिकली लिखने में उतना ज़्यादा सहमत मतलब नहीं फील करता हूँ, अच्छा एग्जाम में नंबर भी कम मिलते हैं। कैसे कंट्रोल होता है, कहाँ से क्या रिलीज होता है, तो आपको पता है ये आपका हाइपोथैलेमस है ना, हाँ हाइपोथैलेमस कैसे आपका ओवरी एस्ट्रोजन बनाएगा, ध्यान से सुनना। तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH का फुल फॉर्म क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फुल फॉर्म आ सकता है, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। रिलीजिंग जहां पे भी आ जाए समझ लेना वो हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। एंड वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को एक्टिवेट करता है, जगो, है ना। एंड ये जगने के बाद बनाता है FSH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिक्यूलर, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड फिर ये FSH ओवरी को जगाता है, उठ भाई उठ, और बनाओ क्या, एस्ट्रोजन, बनाओ क्या, एस्ट्रोजन। यानी कि अगर एस्ट्रोजन बनाना है तो हाइपोथैलेमस GnRH को रिलीज करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट होगा, वहां से FSH आएगा, FSH ओवरी को एक्टिवेट करेगा एंड एस्ट्रोजन रिलीज होगा। ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक, बनना है। अगर मान लो एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया, कम होना है, तो जस्ट इसका उल्टा, इनिबिन मतलब क्या होता है, इनिबिन बनेगा, मतलब क्या होगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, GnRH का प्रोडक्शन कम कर देगा, एंटीरियर पिट्यूटरी कम से कम FSH बनाएगा, जिससे ओवरी इनिबिन बना देगा, जिससे क्या होगा, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो ओवरऑल सिंपल तरीके से देखो, हाइपोथैलेमस GnRH FSH, GnRH किसको एक्टिवेट किया बताओ, यहाँ पर बीच में लिख दो AP एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड फिर वो FSH रिलीज किया तो एस्ट्रोजन रिलीज हो जाएगा, ठीक है, गुड। तो ये आपका रेगुलेशन एंड कंट्रोल हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में पढ़ लीजिए। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में पढ़ लीजिए। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन फंक्शन, जैसे कि प्रमोट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, हमने बताया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रमोट करता है। जैसे अगर मान लो, है ना, ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ नोरा फतेही,
क्या? चलिए आज आप लोगों को हीरोइन का दर्शन कराते हैं। ब्यूटीफुल इमेजेस क्या? तो नोरा फतेही जी का ब्यूटीफुल इमेज कौन सा लग रहा है बताइए? ये थोड़ा सा इसमें सुंदर लग रही हैं नोरा फतेही जी। चलिए एक इमेज लगा देते हैं। तो नोरा फतेही जी का जो सुंदरता है ये क्या दर्शाता है कि इनमें एस्ट्रोजन का लेवल अच्छा है। क्या है? एस्ट्रोजन का लेवल अच्छा है ना? एस्ट्रोजन का लेवल अच्छा है इस वजह से, है ना? चल सर आज तो आप दिन बना दिए। अच्छा गर्ल्स के लिए क्या कीजिएगा? गर्ल्स के लिए भी भाई अच्छा अच्छा है। अब गर्ल्स जाने भाई किसको पसंद करती है? हम लोग का तो ड्रीम गर्ल नोरा फतेही होती है क्या? चलिए ये जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक है ना। नंदिनी कह रही है क्या? इमरान हाशमी। क्या? हाँ टाइगर श्रॉफ ठीक है। इमरान हाशमी हमको थोड़ा चक्का टाइप का लगता है, थोड़ा अजीब सा लगता है, उसमें हमको स्मार्टनेस नहीं दिखता। आई डोंट नो लड़कियां उसको क्यों पसंद करती है। हाँ ऋतिक रोशन बोल दो भाई, टाइगर श्रॉफ बोल दो, अच्छा भी लगेगा। इमरान हाशमी अश्लील आदमी है यार। ठीक है चलिए, है ना? चलो ध्यान से सुनना। स्ट्रक्चरल ये क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। जैसे नोरा फतेही जी का जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है, जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर में इनका आवाज कितना मीठा है। हम लोग आम बोलेंगे तो लगेगा आम, ये बोले आम। आम को ही एकदम आम बना देती है कि नहीं? है कि नहीं? और इनका जो उभार है मतलब ब्रेस्ट वगैरह है प्लस बैक है सब कुछ, जो होता है फीमेल का तरीका क्या है ना? ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आता है। तो जो भी है ये सब आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो फीमेल को आकर्षक बनाता है, सुंदर बनाता है, वो एस्ट्रोजन का फंक्शन होता है। ठीक है चलो। इंक्रीज वेजाइनल लुब्रिकेशन, वेजाइना के अंदर जो लुब्रिकेंट आते हैं है ना, तो लुब्रिकेशन यानी कि जो चिपचिपा चीज़ें हैं ना, ताकि वेजाइना लुब्रिकेट रहे, तो वो एस्ट्रोजन के कारण होता है। स्किन को मेंटेन करता है ना, एंड इंक्रीज फैट स्टोर, फैट को भी स्टोर कर पाता है। ठीक है देख लियो भाई, आज रात में अगर भटके सब लड़का लोग पहले बता रहे हैं तो गलत बात। अभी एग्जाम आने वाला है, कुछ भी इधर उधर मत, ये नहीं कि रात भर देखने लगिएगा नोरा फतेही का डांस, नहीं हम दिखा दिए ना बस। इधर देखिए, हाँ लिपिड पे ध्यान रखिएगा, ये इंक्रीज करता है एचडीएल को, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को, गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है तो गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को इंक्रीज करता है, लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है ध्यान रखना, एंड एलडीएल को कम करता है। ठीक है चलो। अब यूट्रस लाइनिंग, एस्ट्रोजन विथ प्रोजेस्ट्रॉन, मेनली यूट्रस के साथ जो होता है ना, जैसे आपका मान लो कि प्रोजेस्ट्रॉन के साथ साथ एस्ट्रोजन मिल करके यूट्रस को मेंटेन करता है प्रेगनेंसी के दौरान, यानी यूट्रस में जैसे मेन तो प्रेगनेंसी का में ये काम प्रोजेस्ट्रॉन का, लेकिन एस्ट्रोजन भी हेल्प करता है ताकि यूट्रस का वॉल मेंटेन रहे, ताकि अच्छे से हो सके। एंड ओव्यूलेशन में भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल होता है। ओव्यूलेशन में भी, ओव्यूलेशन क्या है? तो जो ओवरी से ओवम निकलता है ना उसमें भी, तो ओव्यूलेशन इंक्रीजेज, इंड्यूस रिलीज ऑफ एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जब तक रिलीज नहीं होगा कैसे ओव्यूलेशन होगा? तो ये ओव्यूलेशन में भी ठीक ठाक हेल्पफुल होता है। ठीक है ओवम निकालने में। ठीक है ठीक है चलिए अब हम लोग इसका यूजेस पढ़ लेते हैं। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर मतलब क्या हुआ, है ना? किसी को मानसिक धर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी जो आपके पीरियड वगैरह आते हैं उसमें देता है। इनफर्टिलिटी है, बांझपन है उसमें चलता है। प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है तो उसमें आए। डर्मेटोलॉजिकल स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कंबाइंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह भी कराया जाता है, जिसको लड़का से ट्रांसजेंडर, फीमेल ट्रांसजेंडर बनना है। ठीक है चलो अब आते हैं प्रोजेस्टेरोन। किसी को नींद भी आ रहा है? किसको नींद आ रहा है भाई? फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? जीके नाम से आईडी है। देखो स्पर्म और ओवम मिलना फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहलाता है। और जिसको नींद आ रहा होगा ना, हमको उसके डाउट है, बताइए। है ना? जिसको नींद आता है ना, हम बार बार कहते हैं देखो बाबू, दुनिया में अभी के टाइम पे शादी करना आसान है, ठीक है शादी हो जाएगा, लेकिन शादी के बाद अपने कन्याइन को अपने साथ रख पाना ये बहुत मुश्किल काम है। सही बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, है ना? हाँ
एंड यही टाइम है दुख सुख बांटने का। दिन भर 10 बजे तक जो काम करना होगा करिएगा, 10-11 बहुत हो गया। रात के 10 से 12 दुख सुख जो लेन देन होता है, अपना दुख लेना सुख देना जो भी है ना, समय दीजिएगा, टाइम स्पेंड कीजिएगा, तब तो रहेगी, नहीं तो फिर हम देवरे साथे रहें। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। कन्याइन मिलना आसान है, कन्याइन मेंटेन करना अभी क्या है, मुश्किल है। ठीक है, तो आदत बना लीजिए इस टाइम जगने का। यही टाइम है बनने, और नहीं तो फिर ड्रम लेके तैयार रहिए। थोड़ा सा ठीक ठाक रही तो छोड़ के भाग जाएगी, है ना, और थोड़ा उस टाइप की रही, मुस्कान टाइप, मुस्कान रस्तोगी, यही तो है मुस्कान का आशिक। तो नीले ड्रम में आप भी पैक रहेंगे किसी दिन। कोई बोल रहा है ट्रॉली। चलिए ध्यान रखिएगा। अब चलो हम लोग प्रोजेस्टेरॉन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ठीक है, प्रदीप कश्यप कह रहा है सर आप बच्चे को बिगाड़ रहे हो। हाँ प्रदीप जी, दूध पीते होंगे चुसनी से। बच्चा है प्रदीप जी। चलो, प्रदीप जी भी बच्चे हैं, वाह। प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन? एस्ट्रोजन आपने पढ़ लिया, अब प्रोजेस्टेरॉन की बारी आती है। तो प्रोजेस्टेरॉन भी एक प्रकार का फीमेल सेक्स ऑर्गन है, लेकिन अगर पूछेगा प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो एस्ट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रोजेस्टेरॉन इज एन इंडोजीनस स्टेरॉइड एंड प्रोजेस्टेरॉन सेक्स हार्मोन इन्वॉल्व द मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ ह्यूमंस एंड अदर स्पीसीज। ध्यान रखना, प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा, अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, ध्यान रखना। एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, समझो बात को। जैसे मान लो ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो इम्प्लांट होगा, यूट्रस में जाके फिट होगा। तो यूट्रस के वॉल को, एक बात मैं गौर करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जो यूट्रस का वॉल होता है ना, यूट्रस के वॉल को इम्प्लांटेशन के लायक बना के रखने का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन, ध्यान रखिएगा। एंड अगर किसी लड़की में, महिला में मान लिया जाए कि अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, तो अगेन पीरियड आता है। कारण जो यूट्रस का इनर लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम, यही टूट के गिरता है। एंड ये तब टूटता है जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रॉप कर जाता है, कम हो जाता है। अब सोचो अगर किसी का प्रेगनेंसी हो चुका है, इम्प्लांटेशन हो चुका है ना, इम्प्लांटेशन हो चुका है, एंड उस कंडीशन में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रॉप कर जाए तो क्या होगा, मिसकैरेज हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो आपका प्रेगनेंसी के लिए, इसीलिए प्रेगनेंसी हार्मोन किसको कहते हैं बताइए? प्रेगनेंसी हार्मोन किसको कहते हैं? तो प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं। कारण क्योंकि ये आपका जो प्रेगनेंसी हार्मोन है, ये आपका क्या कहलाता है ना, क्या कहलाता है बताओ? ये जो प्रेगनेंसी हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन कहलाता है। ठीक है, यूट्रस की लाइन को मेंटेन करने का काम, मेन काम इसका यही है। ठीक है, एंड वो एस्ट्रोजन का काम मेन क्या था? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वगैरह को मेंटेन करना। ठीक है, इसका मेन काम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैनेज करना, जाहिर सी बात है ना, जो आपको पीरियड्स वगैरह आते हैं। ठीक है ना। प्रेगनेंसी में एम्ब्रियोजेनेसिस, जो एम्ब्रियो जनरेट होता है भ्रूण, है ना, उसमें इट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, ये एक प्रकार का स्टेरॉइडल हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। प्रोजेस्टेरॉन कन्वर्ट करता है वाटरी फ्लूइड इन विस्कस, ध्यान रखिएगा, है ना। एंड आपका इसका क्लासिफिकेशन, तो नेचुरल जो प्रोजेस्टेरॉन है, सिंथेटिक में आपके अलग अलग आ जाते हैं, जैसे मेड्रो, है ना, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, एलाइल एस्टेरॉल, है ना, एलाइल स्टीरिनॉल, है ना, मेगास्टेरॉल, लिवोनॉर्गेस्ट्रल, है ना, लिवोनॉर्गेस्ट्रल याद करो, लेवोनॉर्गेस्ट्रल सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है ना। जो अनवांटेड 72 होता है, अनवांटेड 72 होता है, आईपिल आप लोग सुने होंगे, है ना, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, उसमें क्या कंपोजिशन होता है? लिवोनॉर्गेस्ट्रल होता है। क्या करेगा, होता है ना भाई, अगर किसी प्रकार का कांड किए हो तो 72 घंटे के अंदर ये पिल देना होता है, जिससे कि प्रेगनेंसी की चांसेस बहुत कम होती हैं। तो ये प्रोजेस्टेरॉन को कहीं ना कहीं, समझ रहे हो बात को, लिवोनॉर्गेस्ट्रल होता है उसमें। ठीक है, हाँ, लाइमेन स्टीरिनॉल, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। ये सब चीज़ें हैं, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। फिर न्यूअर सिंथेटिक क्या कहते हैं, जो प्रोजेस्टिन्स है, जैसे कि नॉरगेस्ट्रीमेट, है ना, डेसोगेस्ट्रल है, गेस्टोडीन है ना, डिस्प्रीनॉन है, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है,
अब रेगुलेशन एंड कंट्रोल, कैसे रेगुलेशन एंड कंट्रोल होता है, तो आपको ध्यान रखना यहां से भी वही होता है। हाइपोथैलेमस आपका है, रिलीज करता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना। एंड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपका एक्टिवेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। यहां पे मैं लिख देता हूं AP मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना। एंड ये एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है LH, ध्यान रखना। वो उसमें क्या हो रहा था, FSH रिलीज हो रहा था। देखो एस्ट्रोजन वाले में क्या रिलीज हो रहा था, FSH, ये FSH रिलीज हो रहा था। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है बताओ, तो आपका LH रिलीज होता है। एंड ये LH, है ना, LH ओव्यूलेशन कॉज करवाता है, ध्यान रखना। जैसे आपका ये ओवरी है, यहां पर ओव्यूलेशन होता है, जैसे देखो ये ग्रेफियन फॉलिकल वगैरह यहां से शुरू हुआ है, फॉलिकल्स बनना, प्राइमरी फॉलिकल, उस साइड सेकेंडरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर होकर के ओव्यूलेशन हो गया। तो आफ्टर ओव्यूलेशन, पहले तो ओव्यूलेशन करवाएगा, ठीक है, वो अंडा निकलवा दिया, एंड उसके बाद जो बचा पीला रंग का पार्ट उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, येलोइस पार्ट बच जाता है। इसको जूम कर देता हूँ, ये जो येलोइस पार्ट बच जाता है वो आपका क्या कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। एंड ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना, यही आपका प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। तो अगर प्रेगनेंसी रह गई, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है, मेंटेन रहता है, ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। लेकिन अगर जो मान लिया जाए, अगर जो मान लिया जाए कि प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो ये कुछ दिन में कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि यही बनाता है, जिससे कि फिर पीरियड्स आ जाते हैं, ब्लडिंग होने लगता है, ठीक है। चलो, तो ये हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड ये फिर आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है, फिर वो LH बनाता है, LH फिर आपके कॉर्पस ल्यूटियम पर काम करता है, एंड ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, ठीक है ना, गुड। एंड अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे देखो, तो यूट्रस में क्या रोल है, तो यूट्रस क्या करता है, यूट्रस पर क्या इफेक्ट करेगा, तो उसको मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी में। इन द प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट महिलाओं में यानी गर्भवती महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को थ्रू आउट द गेस्टेशन पीरियड, पूरे 9 महीने का जो पीरियड है उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो वो जो गेस्टेशन पीरियड में पूरा 9 महीने तक यूट्रस को मेंटेन करके रखता है, उसको नहीं टूटने देता है। नॉन प्रेग्नेंट क्या कहते हैं यूट्रस में भी, ठीक है, ध्यान रखना। सर्विक्स की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन कन्वर्ट करता है वाटरी सर्वाइकल सिक्रीशंस इनटू विस्कस, यानी जो आपका सर्वाइकल सर्विक्स जो होता है ना, सर्विक्स से जो लिक्विड टाइप की चीज़ें निकलती हैं उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देता है, ठीक है। देखिए आफ्टर प्रेगनेंसी वहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है, ये सर्विक्स वाला रीजन, जैसे मान लो ये यूट्रस है ना, ये आपका यहाँ पर सर्विक्स है, एंड ये आपका वेजाइना है, तो ये है आपका क्या, सर्विक्स, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है ना जी। कोई बोले प्रेगनेंसी में पीरियड होता है, कहाँ से होगा भाई, प्रेगनेंसी में पीरियड कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। ब्रेस्ट की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन है ना प्रोलिफरेट करता है मेमरी ग्लैंड्स को, है ना, यानी कि जो ब्रेस्ट है उसके मेमरी ग्लैंड को इंक्रीज करता है, जिससे कि वो लैक्टेशन, है ना, मिल्क प्रोडक्शन के लिए इंप्रूव करता है, ठीक है, ठीक है। चलो, बॉडी टेम्परेचर पे भी थोड़ा बहुत रोल है, इंक्रीज करता है बॉडी टेम्परेचर को, रेस्पिरेशन में थोड़ा बहुत, हाइयर डोज स्टिमुलेट रेस्पिरेशन, है ना। एंड CNS अगर ज़्यादा मात्रा में ले लोगे तो कहीं ना कहीं आपको रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट कर देगा। CNS पे हाई सर्कुलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन साइड उतना कोई खास इफेक्ट नहीं है, ठीक है। चलो, यूजेज में कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इसका। कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन मतलब क्या हुआ, अगर प्रेगनेंसी को खत्म करना है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन कर दिए तो काम हो जाएगा, है कि नहीं, हाँ। तो कॉन्ट्रासेप्शन में जैसे देखो आई पिल वगैरह है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, उसमें लिवोनॉर्गेस्ट्रल है जो कि सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, हाँ। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कराया जाता है, जिसको लड़का से लड़की बनना है, सॉरी लड़का से लड़की बनना है ना। यूट्राइन ब्लीडिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। मीनोपॉज सिम्टम अगर किसी को आ रहा है तो उसमें, है ना, प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी को सपोर्ट करता है, ठीक है। चलो, तो ये था आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब आप लोग क्वेश्चन करिए फटाफट से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बताइए। प्राइमरी पहले बोल दिया, देखो प्राइमरी फीमेल से बहुत ज़्यादा लोग ना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आप तो जानते हैं टेस्टोस्टेरोन मेल का है, प्रोलैक्टिन तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है, लोग कंफ्यूजन होता है। जैसे प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन हो जाए तो एस्ट्रोजन, देखो अभी भी कुछ लोग सी लिख रहे हैं, प्राइमरी
ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एस्ट्रोजन है। प्रेगनेंसी के लिए बोलेगा तो प्रोजेस्टेरोन। पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरोन। व्हाट इज द वन कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन का कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट क्या होता है, क्या करता है? एलडीएल को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है एचडीएल को, या इंक्रीज करता है एचडीएल को, या फिर ट्राइग्लिसराइड। तो ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है, अच्छा होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है एचडीएल, देखो मैंने बताया था, गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करता है एंड डिक्रीज करता है एलडीएल को, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, देखो इंक्रीज एलडीएल तो नहीं होगा, डिक्रीज एचडीएल नहीं, इंक्रीज एचडीएल, ठीक है। सी गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन? प्रोजेस्टेरॉन का नेचुरल फॉर्म कौन सा है? देखो की कहते हैं मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, ये तो सिंथेटिक है। लिवोनॉर्गेस्ट्रल, ये भी सिंथेटिक है प्रोजेस्टेरॉन ही है ना। डेसोगेस्ट्रिल या तो प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन का नेचुरल रूप प्रोजेस्टेरॉन है, सी। और ये सब सिंथेटिक है। वन ऑफ द यूज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज, प्रोजेस्टेरॉन का क्या यूज होता है बताओ? ट्रीटिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए नो। कंट्रासेप्शन, यस कंट्रासेप्शन में इस्तेमाल होता है, मसल बिल्ड में नहीं, हेयर ग्रोथ में नहीं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रासेप्शन। चलिए, तो इसी के साथ, हाँ प्रेगनेंसी हार्मोन इसी को कहते हैं। तो फाइनली आपका ये लेक्चर खत्म हुआ, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। एंड जो भी लोग लास्ट में घबरा रहे हैं, घबराना नहीं है, 5 नंबर आपका पक्का हो गया ना। ऐसे हर क्लास आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मार्क्स के लिए करीब लेके जाएगा। मात्र 30 दिन आप अपना टाइम दे दीजिए, है ना। सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स 1 मई से शुरू होने जा रहा है। कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कैसे ज्वाइन करना है, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा सुबह 8 से, है ना, 92-193-03100, है ना। तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी आप बने रहिए एंड अच्छे से पढ़िए। स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक, मन लगाकर पढ़िए, लास्ट टाइम है। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पिछली बार धूम मचाया था, सेकेंड ईयर में भी, है ना। पढ़ लो, चाहे कहीं से पास होगे, यहीं से, टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।